बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की 4 बड़ी रैलियां हैं। इस समय पहली रैली दार्जिलिंग के कुर्सियांग में हो रही है। आपको बता दें, दार्जिलिंग की रैली से अमित शाह का ममता पर बड़ा हमला सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कि जुल्म करने वाली दीदी के जाने का वक्त आ गया है। तो गोरखा समस्या का हल सिर्फ बीजेपी कर सकती है, ये बात भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई और ममता दीदी के ऊपर बड़ा हमला बोला गया। तो गृह मंत्री ने कैसे हमला साधा और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है। मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विचिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाई बहन, चाहे हेलेन लेप्चा हो, जंगबीर साबकोट हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य, दोनों गोरखा महानुभाव अली बहादुर गुरुंग जी और दमबार सिंह जी, ये किसी को इन्होंने न्याय नहीं किया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कह कर जाता हूं कि सुभाष घिसिंग को अन्याय करने वाले कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता तीनों को आज दार्जिलिंग ने हिसाब किताब करना है। भाइयों बहनों, हमारी पहाड़ियों को खून से रंगने का इन्होंने काम किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही इस सभी अन्याय का अंत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई। एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। इंटरलॉक्यूलेटर ये सभी गोरखा संगठनों को मिलता है, बंगाल सरकार के अधिकारियों को मिलता है। एक रिपोर्ट तैयार कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने चाय उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए, पूरा प्लानिंग कर रखा है। इस चाय बागानों को हम बेचने नहीं देंगे, उनको पुनः पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये एसआईआर की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये जीटीए जो घोटाले करे हैं,
उसको भी हम जांच करेंगे। उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रैंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। एनजेपी रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिम्पोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने खरसांग ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को IIFM को देकर पूरे भारत का फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर बनाने का काम हम यहां पर करने वाले हैं। यहां फॉरेस्ट से जुड़े हुए सारे MBA के कोर्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। और भाइयों बहनों, मैं उत्तर बंग की भी बात करना चाहता हूं। दार्जिलिंग से लेकर सुंदरबन तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ गोरखा भाइयों बहनों, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाजपा सरकार बनते ही उत्तर बंगाल में एक अलग एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक 500 बेड का समर्पित कैंसर अस्पताल हम उत्तर बंगाल में बनाएंगे। उत्तर बंगाल में IIT, IIM स्थापित करने का काम करेंगे और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोरखा युवाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर बंगाल में बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। दार्जिलिंग को हम प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र भारत का बनाने वाले हैं। हम एक एक घुसपैठिए को उत्तर बंग से चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल में 4 नए इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का हम काम करेंगे और सारे सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7th पे कमीशन का फायदा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं बहनों को हर महीने 1 से 5 तारीख में 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। जो बेरोजगार युवा है
उनको जब तक रोजगारी नहीं मिलती है, बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। चाय बागान के अंदर स्कूल बनाना, चाय बागान के श्रमिकों को अपने भूमि का मालिक बनाना, घर का पट्टा देना और चाय बागान का मजदूरी का मूल्य 2 साल में 500 रुपये से ज्यादा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।